हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो आई होप आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर एप्रोप्रिएशन कम हो, ज़्यादा हो, इक्वल हो तो कैसे रहता है, आज उसी चीज़ को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देखते हैं कि वो कैसे रहेगा। बट वो शुरू करने से पहले जो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो जो हमारे कल 2 क्वेश्चन थे वो थे ये। फर्स्ट क्वेश्चन था, वेयर विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट इफ इट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन दैट इट इज अलाउड इवन इफ फर्म अंकर्स द लॉस। मीन्स हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ शो करेंगे, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये तभी भी दिया जाएगा जब हमारी फर्म को लॉस हो रहा है। तो एज यू नो, अगर फर्म को लॉस हो रहा है, जब भी कोई चीज़ दी जाएगी दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें कहाँ जाती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन था फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन में। इज द अमाउंट ऑफ टोटल एप्रोप्रिएशन मेक एनी डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। क्या अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब जो एप्रोप्रिएशन की अमाउंट निकल के आती है पार्टनर्स को, जितना जितना देना, जो हमने कल करके देखा था, अगर वो नेट प्रॉफिट से अलग हो, दोनों में कोई डिफरेंस हो, मीन्स नेट प्रॉफिट अगर 1 लाख है और एप्रोप्रिएशन 80 है, 90 है, 70,000 है, जितना भी है, तो क्या वो कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए? तो हाँ जी, ज़रूर करेगा। आप लोगों ने कल देखा भी था, अगर वो इक्वल है तो ठीक है, कम है, प्रॉफिट बच रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर प्रॉफिट ही कम पड़ जाता है तो हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकालते हैं और फिर उसमें एप्रोप्रिएशन डिवाइड करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर दोनों की अमाउंट अलग अलग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज यस। क्लियर है? तो ये थे हमारे कल के 2 क्वेश्चन। तो आज जो हम शुरू करेंगे, हम यही चीज़ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैसे रहता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में अलाउ नहीं है, मीन्स अगर डीड में मेंशन ही नहीं है, जो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, जो हमारा एग्रीमेंट था, अगर उधर मेंशन नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, हम उसको नहीं देंगे। अगर डीड में मेंशन होता, हमारे एग्रीमेंट में मेंशन होता, तो ही हम उसको देते। और जब एग्रीमेंट में ही मेंशन नहीं है और पार्टनरशिप एक्ट ने बोला हुआ है कि अगर आपके एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर है? तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नॉट अलाउड। देन आता है अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो जैसे भी हमने देखा, क्या होएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना पड़ेगा। तो वो कहाँ जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको देना ही देना पड़ेगा। उसमें प्रॉफिट मैटर ही नहीं करेगा कितना है कितना नहीं है। अगर एक वर्ड लिखा आ जाए, फर्म सफर्स लॉस, या फिर इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट की फिगर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। क्लियर है? देन आता है अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या रहेगा, तो वही है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा फर्स्ट थिंग। तो वो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो इट इज़ ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉपर लिखा मिलेगा पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ है या फिर फर्म सफर से लॉस वाला वर्ड नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली दैट इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? और जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो सिर्फ आप तब भी दे पाओगे जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अगर फर्म के पास पैसा ही नहीं होगा तो दोगे कैसे? ठीक है, तो आपके पास ये 3 केसेस थे। अगर डीड में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो आप दोगे, ठीक है। अगर डीड में नहीं लिखा है तो लिखा हुआ है कि नहीं देना, मतलब कोई मेंशन ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हमें नहीं देना। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है, फर्म सफर्स या लॉस वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको देना ही देना पड़ेगा, प्रॉफिट की फिगर को नहीं देखना।
तो जो हमारा थर्ड वाला केस है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें फिर आपकी 3 सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, आप लोगों के एग्रीमेंट में मेंशन था हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो फिर उस केस में 3 सिचुएशन अराइज हो जाएंगी। फर्स्ट इज फर्म को लॉस हो रहा है, आपने बोला कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है, मैं कहती हूँ हमने बोला हमारे पास जो पार्टनर्स थे हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, ए एंड बी पार्टनर्स थे, हम उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, ये हमारी डीड के अंदर मेंशन था। बट जो मेरी फर्म है उसको लॉस हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि उसको 80,000 का लॉस हो रहा है, लॉस, तो क्या आप दे पाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जब फर्म के पास पैसा ही नहीं है, उसको लॉस है, तो वो कैसे दे देगी? तो इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाना। मीन्स अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बट हमारी फर्म के पास लॉस है, हमारी फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है देने के लिए, प्रॉपर लॉस मेंशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये तो इजी है। देन आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट। मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है या तो वो इक्वल ऑफ इंटरेस्ट है, मीन्स जितना इंटरेस्ट था उसके इक्वल है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे यही प्रॉफिट था मेरा, ठीक है, जैसे वो हमने कल किया था, इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है और इतना ही प्रॉफिट आ रहा है, तो आप अलाउ कर दोगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कह रही हूँ कम है, मीन्स अभी भी 10,000 रुपीज़ फर्म के पास बच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ये 10,000 को एज ए प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 70,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे दोगे, बाकी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपर पूरा दिया जाएगा, ठीक है। जो थर्ड सिचुएशन है दैट इज द मेन सिचुएशन, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाने से पहले जो प्रॉफिट है वो कम है, मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है उससे कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है प्रॉफिट कम है, तो क्या करेंगे, तो हम अलाउ करेंगे, बट कहाँ तक, जब तक हमारा प्रॉफिट है, मीन्स जहाँ तक हमारा प्रॉफिट है, मीन्स यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट इसको करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से इसको समझते हैं कि ये कैसे रहता है, अलग अलग सिचुएशंस कैसे क्रिएट होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समझ के देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारी हम देख लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट मतलब आपको सिचुएशन है, उससे पहले मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपीज़ है, बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज़ है, एंड PSR इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मीन्स आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि ए एंड बी दो पार्टनर है, ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपए है और बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज़ है, और दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है दैट इज 2:3। कितनी है 2:3 आपको गिवन है। तो क्या किया जाएगा, फर्स्ट केस आपको बोलता है नो डीड, मीन्स पार्टनरशिप डीड नहीं है एंड प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज़, और जो हमारा प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ है। तो अब आप बताओ क्या किया जाएगा, डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, बट प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, तो क्या किया जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट केस था, अगर डीड नहीं है तो IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, हम उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो ए को इंटरेस्ट, ए और बी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कितना प्रॉफिट बनेगा दैट इज़ 40,000 एंड बी को 60,000। मीन्स डीड में जब मेंशन ही नहीं था तो हमें पता है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवा सकते, तो हमने वो नहीं दिया, और जितना भी प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास गिवन थी तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इफ़ यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होती तो हम क्या करते, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1 लाख को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करते, दैट इज़ 50 एंड 50। यहाँ पे गिवन थी तो हमने 1 लाख को 2:3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट केस, ये तो बहुत इजी था, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड केस पे। जो हमारा सेकंड केस है वो बोलता है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको दे दिया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 10% है,
बट फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 1 लाख का। तो क्या इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं, इस वाली सिचुएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, बट जब फर्म को लॉस हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस केस में जो लॉस है सीधा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, सेम वही आएगा 40 एंड 60। यहाँ पे प्रॉफिट मिला था, बट इस केस में कितना मिलेगा उनको, लॉस मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड केस पे। जो हमारा थर्ड केस है उसमें वो बोलता है 10% IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट इज 80,000। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है, और जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज 80,000। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप इनकी कैपिटल्स पे क्या कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट। तो ए की कैपिटल थी 2 लाख, तो इस पे कितना आ जाएगा 20,000, एंड बी की कैपिटल थी हमारी 1 लाख, तो बी की कैपिटल पे हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 10,000। मीन्स ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 20, बी का कितना है 10, टोटल कितना हुआ 30,000। 20,000 प्लस 10,000 कितना हुआ 30, और प्रॉफिट कितना है हमारा थर्ड वाले में 80,000। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 है, प्रॉफिट हमारा 80 है। तो क्या हम प्रोवाइड करवाएंगे, जी हाँ। क्यों, इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाने के बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है, तो आप ये उनको दे दोगे। 30 देने के बाद कितना प्रॉफिट बच जाएगा हमारे पास 50, और 50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 की रेशो में, तो कितना कितना आ जाएगा, ए के लिए 20,000 एंड बी के लिए 30,000 प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है, ये थे हमारे 3 केसेस। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ केस पे। जो हमारा फोर्थ केस है वो क्या कहता है, फोर्थ केस में आता है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड प्रॉफिट इज 15,000। देखो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट कितना है 15,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट किया ही था, कितना आया था, ए का 20,000 था और बी का कितना था 10,000, और यहाँ पे क्या है, जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारा 15,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल कितना आ रहा है 30 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट हमारा कितना है, कम है। तो हमने कल सीखा था हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन की रेशियो बनाएंगे। अब हम पूरा पूरा जब दे ही नहीं सकते, तो हम जितना प्रॉफिट है एक्सटेंड प्रॉफिट के तक ही हम उसको दे पाएंगे। तो 20 और 10,000 की रेशियो निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 2:1। 2:1 में हम 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कितना बनेगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 10,000 और बी को 5,000। मीन्स उनको मिलना कितना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 एंड 10, बट हमारी फर्म के पास उतना प्रॉफिट नहीं है, तो जितना प्रॉफिट है हम उनको उसके अकॉर्डिंगली दे देंगे। तो ए को मिलेगा 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बी को मिलेगा 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10 + 5 15 हमारा प्रॉफिट होगा पूरा। अब हम इससे ज़्यादा उनको नहीं दे सकते। क्लियर है। अब हमारा लास्ट वाला केस देखते हैं कि लास्ट वाले केस में क्या है। जो हमारा 5th केस है, इसके अंदर मैंने तीनों ऑप्शन डाले हुए हैं। ठीक है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट जब वर्ड दिख गया तो आपको फिगर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 20 और उसका कितना है 10,000। ए का 20, बी का 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एक बार 30 है, एक बार 40 है, एक बार 20 है, मीन्स 3 केसेस है। मैं कह रही हूँ जब मेरा प्रॉफिट 30,000 है तो 20 + 10 कितना हो जाए 30, मीन्स पूरा पूरा हो रहा है, तो हम उसको 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, उसको 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है देने के लिए। तो इस सिचुएशन में कोई दिक्कत है ही नहीं।
ठीक है। जो सेकंड सिचुएशन आती है उसमें कह रहा है प्रॉफिट कितना है 40,000 है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सिर्फ हमारा 20 और 10 30 है। अभी भी प्रॉफिट बच रहा है, तो जो 10,000 का प्रॉफिट अभी भी बच रहा है उसको क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, जो उनकी रेशियो गिवन थी 2:3 में। ठीक है। अब जो फोर्थ केस है लास्ट वाला, 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे फर्म कह रही है कि इनको सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 20 + 10 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा है, ये तो था हमारा प्रॉफिट, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है 30। तो 30 फिगर ज़्यादा है 20 से, मीन्स प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30। तो क्या यहाँ पे अब एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालेंगे? जी नहीं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको वो फुल्ली उनको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को 30 का 30 मीन्स ए को 20 एंड बी को 10 दे देंगे। उसके बाद अब क्या होएगा, फर्म को उसके पास प्रॉफिट कितना था 20, तो उसने 20 तो दे दिया। अब जो बाकी का 10,000 था वो क्या हो गया फर्म के लिए लॉस। मीन्स जो उसका 20,000 का प्रॉफिट था फर्म के पास वो किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। और अब हमारी फर्म इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी पार्टनर्स के बीच में, उन्हीं की रेशियो दैट इज 2:3 में। मीन्स ए को 4,000 रुपीज़ एंड बी को 6,000 लॉस शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा। देखो हमने यहाँ पे किया था जहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है, पूरा इंटरेस्ट यहाँ इस वाले में हमने किया था, प्रॉफिट कम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा था, तो हमने एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाली थी। बट इस केस में जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको पूरा देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दे दिया था 20 और 10 की रेशियो निकाल के, 10 और 5 उनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे आपको पूरा 30 का 30 देना पड़ेगा। मीन्स 20 ए को और बी को 10। क्यों? क्योंकि इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये फ़र्क है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसके अकॉर्डिंगली हम रेशियोज निकाल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब इससे रिलेटेड आज के जो 2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेगा, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मीन्स एग्रीमेंट ही नहीं है, तो हम पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, 10%, 6%, डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, मीन्स हमारे प्रॉफिट की फिगर पे डिपेंड करेगा, एंड नॉट अलाउड कि हम उनको अलाउ ही नहीं कराएंगे। ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश इफ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिपेंड ऑन पार्टनर्स, नन ऑफ दीज। मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या मतलब लेके चलते हैं, तो आपको बताना इन चारों में से आप उसको क्या मानते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को अच्छे से ज़रूर समझ आया होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो हमने किया था अपने वीडियोस में, फिर उसको हमने कल एग्जांपल के थ्रू देखा था अगर एप्रोप्रिएशन कम हो ज़्यादा हो। आज हमने उसी चीज़ को कहाँ अप्लाई किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जहाँ पे हमने अलग अलग केसेस देखे। फर्स्ट केस हमने देखा कि जब डीड के अंदर मेंशन ही नहीं था तो हमने क्या किया। सेकेंड केस हमने देखा जब हमारे फर्म को लॉस हो रहा था तो हमने क्या किया, जब लॉस था तो हमने नहीं दिया। जब थर्ड केस हमने देखा इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा था तो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने देखा जब प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो हमने क्या किया, एप्रोप्रिएशन रेशियो बनाई और उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दिया जितना हमारे पास प्रॉफिट था। पूरा नहीं दे पाए तो प्रॉफिट तक हमने उनको दे दिया। कैसे दिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ रेशियो निकाल के। द लास्ट केस में हमने देखा जब फर्म को लॉस मतलब प्रॉफिट है बट इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट होने के बाद भी फर्म लॉस में चली गई। कैसे? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, हमें देना ही देना उनको पड़ेगा। तो हमने तीनों केसेस देखे, जब प्रॉफिट कम था, ज़्यादा था, इक्वल था, तो हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली किया। तो जब कम था प्रॉफिट तो हमने तो भी दिया, और उसकी वजह से हमारी फर्म कहाँ चली गई, लॉस में चली गई। तो उस लॉस को पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यूली टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमने एप्रोप्रिएशन अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना, घर पे क्वेश्चंस करके देखना, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग फिगर्स को चेंज करके अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे कि पार्टनर्स जब ड्राइंग्स निकालते हैं, फर्म से पैसा निकालते हैं, तो हम उस पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं, उसमें कैसे कैसे केसेस हो जाते हैं, कितनी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।